ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो महंगाई के बोझ तले दबी जनता पर जल्द ही एक और बोझ पड़ने वाला है। दरअसल पेट्रोल 2 रुपए और महंगा होने की खबरें आ रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पेट्रोल के 2 रुपए महंगा होने पर जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो गया है, जिसकी वजह से 2 रुपए पेट्रोल महंगा हो सकता है। महंगाई के बोझ तले पहले से ही दबी जनता पर जल्द ही एक और बोझ पड़ सकता है। जी हां, पेट्रोल 2 रुपए और महंगा होने की खबरें आ रही हैं। सरकार आसमान छूती महंगाई को काबू करने के बजाय पेट्रोल के दाम बढ़ाने जा रही है। पेट्रोल के 2 रुपए महंगा होने की जल्द ही घोषणा की जा सकती है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो चला है, जिसके चलते पेट्रोल 2 रुपए महंगा होने का ऐलान हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से कच्चे तेल के दाम 30 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी की आग का असर सबकी जेब पर पड़ सकता है। इससे पेट्रोल के दाम में 2 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल पेट्रोल के दाम सरकारी नियंत्रण से बाहर है, इसीलिए किसी भी वक्त तेल कंपनियां पेट्रोल के दाम बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। तेल कंपनियों को प्रति लीटर $2.25 रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1। तो इरफान रसूल जी, आरिफ निसार जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ निसार जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहले ही पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, अब एक बार फिर से सरकार तैयारी कर रही है पेट्रोल के दाम बढ़ाने में। बजट पेश किया है, इतनी महंगाई के चलते कोई राहत मिल पाई, लेकिन अब एक बार फिर से लग रहा है महंगाई बढ़ाने की तैयारी है। देखिए, ये जो बजट आया, बजट में इन्होंने बहुत कुछ दिखाया और बहुत कुछ नहीं दिखाया और हिडन थी इनकी। लेकिन जहां तक पेट्रोल की बात करें तो अगर एक बात उन्होंने कही कि ब्लैक मनी की आप बोलेंगे मुझे आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात कर रहा हूं, जी नहीं। ब्लैक मनी इतनी ज्यादा है कि अगर वो हम सारे पैसों को लेके आते हैं तो हमको, और अगर ये 5 साल तक किसी भी लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसके आंकड़े किसी और डिस्कशन में आपको बता सकता हूं। तो गवर्नमेंट कहीं पर भी इतने टैक्सेस, अगर पाकिस्तान से कंपेयर करिए तो पाकिस्तान और हमारे में रुपए में बहुत फर्क है, फिर भी कंपैरिजन की बात नहीं है आरिफ निसार साहब। यहां सीधी बात यह है कि ये पेन अल्टीमेट बजट है। 2012 के 1 अप्रैल से हम डीटीसी पर जा रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स कोड हम अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी सीधे सीधे मार्केट का जो प्राइसिंग है उस पर हम टैक्स देंगे, उसी पर हम बात करेंगे। और अभी जैसा आप जानते हैं कि $110 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तेल की कीमत है। तो सरकार अगर बढ़ाए नहीं और एक तरफ सरकार अगर रियायत नहीं दे तो कहां से आए? नहीं, आपने जैसे बोला कि $110 प्रति बैरल इनका, $110 प्रति बैरल इनका इंटरनेशनल मार्केट में रेट है। लेकिन अगर आप साथ में ये देखिए कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे इतने टैक्सेस लगा रखे। डीटीसी की बात कर रहा हूं कि डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होने के पहले ये पेनल्टीमेट बजट था और इसमें हमें अब ये आदत लगनी चाहिए कि जो मार्केट का प्राइस है वही हमारे यहाँ पेट्रोल में, डीजल में, किरोसिन में और गैस सिलेंडर में हो। अभी आपको जान के आश्चर्य होगा, आप देखिएगा अगले 6-7 महीने में गैस सिलेंडर की कीमत ₹700 होगी। जी हां, और अभी आपने 1 अप्रैल से बोला है ना, और इसीलिए आने वाले 3-4 दिनों के अंदर उस रेट पे पहुंच जाएगा कि जो आपने डीटीसी की बात की है पेट्रोल को मार्केट से गवर्न होने के लिए, तो उस 60, 70, 72 रुपए के आसपास ये रेट होंगे। तो अब जब इंटरनेशनल मार्केट से हम गवर्न होंगे, अगर अभी हम कम कर देते और आगे आने इंटरनेशनल मार्केट से हम गवर्न होते पेट्रोल को या गैसेस की कीमत, तो एक दूसरा एस्पेक्ट होता हमारे पास, सब्सिडीज हम नहीं दे पाएंगे। और जो डिफरेंसेस हैं, जो शक्ल पे जो लोड पड़ेगा, उसको देखते हुए गवर्नमेंट इन तमाम चीजों को नजर स्टेप उठाने जा रही है। इरफान रसूल जी हमारे साथ जुड़े। इरफान जी, जाते संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं इस सब पर? देखिए, एक ट्रेडिशन बन गया है, एक रिवायत बन गई है, 2-2 रुपए करके पेट्रोल बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव अगर आप देखिए तो अमेरिका कीमत तय करता है और गल्फ कंट्रीज से कच्चा तेल पेट्रोल लाकर वो पैकिंग लगा करके और मुहर लगा के बेचता है। इसी मार्केट की जद्दोजहद में वो लगा हुआ है कि इस पेट्रोल को किस तरह वो अपने यहां से ही सप्लाई करे। अगर गल्फ के हालात बेहतर हों तो कीमत हिंदुस्तान में उसी हिसाब से घटती है। अगर गल्फ में क्राइसिस आ जाएगा तो ये कीमत आस्था यकायक आसमान पर पहुंच जाएगी, जैसा 91 में इराक वार में देख चुके हैं। बिल्कुल, तो यानी कुल मिलाकर कहने वाली बात है कि आम आदमी को एक बार फिर से कमर कसनी होगी महंगाई से लड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी, आरिफ निसार जी, आपका तमाम चर्चा
शामिल होने के लिए। उदय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही आज के लिए न्यूज इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए चैनल 1।